गुड मॉर्निंग दोस्तों, राधे राधे आप सबको। सुबह के यहाँ पे 5 बज चुके हैं और मेरी आंखें इतनी जल्दी यहाँ पे खुल जाती है सुबह अपने टाइम पे। फिर मुझे बहुत अच्छा लगता है सुबह सुबह सत्यनारायण जी को प्रणाम करना और फिर दिन की शुरुआत करती हूँ धरती नुच करने से। ये बहुत अच्छा माना जाता है। हेलो दोस्तों, कैसे आप सब? उम्मीद करते हम सब अच्छे होंगे, जाएंगे, मस्त होंगे और मैं भी बढ़िया हूँ। और मेरे ब्लॉग में आप सबका स्वागत है। मेरा ब्लॉग शुरू होता है सुबह के 8 बजे से शुरू। और आज मितांश स्कूल नहीं गए क्योंकि मेरा ब्लॉग यहाँ से शुरू होता है। ये लोग सो रहे पड़े हुए क्योंकि इनकी छुट्टी है आज। तो मैंने सोचा मैं अपना ब्लॉग शुरू कर देती हूँ। बस फिर यही काम, अब झाड़ू लगाऊंगी, पोछा लगाऊंगी, तो इसलिए सबसे पहले कपड़े वपड़े यहाँ का मैट वेट समेटना है, उसके बाद में झाड़ू लगानी है और फिर बाकी का काम शुरू हो जाएगा। तब तक बने रहना मेरे ब्लॉग के साथ और अपना ऐसे ही प्यार भरा देते रहना साथ, ठीक है? राधे राधे। सुबह सुबह झाड़ू निकाली थी और उसके बाद में इतना काम ज़्यादा फैल जाता है। झाड़ू निकाल के ही मुझे समझ में आता है बाकी का काम, क्योंकि झाड़ू लग गई तो सब कुछ अलग काम हो गया। जल्दी से फटाफट से मैंने यहाँ पे झाड़ू निकाल दी थी क्योंकि सब लोग ड्यूटी चले गए थे। सिर्फ 2 रह गए थे। एक तो भाई रह गया था, मेरे ताऊ जी का लड़का आ रखा है, वो रह गया था, और मेरा देवर है, वे रह गए थे। और यहाँ पे फिर मुझे पोछा लगाना इतना मुश्किल हो गया था गाइस, क्या ही बताऊँ आपको। एक तो नीचे हाथ से नहीं फैला पाता पोछा, फिर मुझे वाइपर से यहाँ पे लगाना पड़ता है। और ये मेरे ताऊ जी का लड़का मुझसे बोल के भी गया था कि मेरे को चार्जिंग चाहिए, लेकिन मुझे खुद ही नहीं पता था, मैंने चार्जिंग उधर टांग दिया है, उधर रखा हुआ है। खैर भगवान के शुक्र से उसको चार्जिंग मिल गया था। उसने अपना फ़ोन लगा के चार्जिंग पे फिर चले गया था। जब कोई मतलब पोछा लगाता है और उसके बीच में फिर बाद में कोई आता है ना, तो पैर पैर हो जाते हैं। तो मेरे देवर को मेरी आदत होती है मेरे पोछे लगाए हुए में आने की। उसको तो पता ही रहता है कि अभी वो पोछा लगेगी, अब मुझे इसमें बार बार जाना है, तो वो मुझे चिढ़ाने के लिए यहाँ पे आना शुरू कर देता है। ये इसका कभी कभी का काम है, बाकी दिन वो भूल जाता है। लेकिन मैंने भी कुछ नहीं है, मैंने भी पोछा उस साइड तो लगा ही दिया था। इस साइड मेरा पोछा रहा था, यहाँ पे भी मैंने सही से पोछा लगा देता, क्योंकि पोछा मेरा हमेशा सूखा ही रहता है। देखो वो तो उसको ड्यूटी जाना है, वो तो आएगा ही। तो फिर वो यहाँ पे अपने कपड़े वपड़े लेके निकल गया था। उसके बाद में दीदी भी आई थी, दीदी भी घूम घाम के चली गई थी। उसको पता था सूखा पोछा लगाया है, वो भी ज़्यादा देर तक नहीं टिकी थी। पोछा मैं इतना सूखा लगाती हूँ कि जल्दी ही सूख जाता है। उसके बाद में क्योंकि मुझे मैट वेट जहाँ पे डले रहते हैं वहाँ पे डालने पड़ते हैं, क्योंकि पता क्या होता है, मैट डालने से ना थोड़ा गर्माहटपन सा आ जाता है। देखो अभी भी ठंड है, ये नहीं है कि। और जहाँ पे हम पूजा करते हैं वहाँ पे हम बोरी डालते हैं, क्योंकि बोरी से ना क्या होता है, शुद्ध रहती है। हाँ, पैर वैर कोई नहीं पूछते। पायदान को क्या होता है ना, पैरों से खिसकाते रहते हैं सब लोग, तो इसीलिए रूम की भी साफ़ सफाई हो गई है प्रॉपर तरीके से। और बेडशीट वगैरह दीदी ने लगा दिया है। ये दीदी का रूम है और मेरा वाला रूम है। उस वाले रूम में भी आपको दिखा देती हूँ। काम तो जल्दी निमट जाता है, बस थोड़ा ना साफ़ सफाई में लेट हो जाते हैं। इधर का भी पोछा वोछा लगा दिया और मैट वगैरह मैंने डाल दिया है। दीदी किचन में आटा कर रही है नाश्ता बनाने के लिए। और मशीन में भी कपड़े आज टाइम से लगा दिए हैं, जल्दी धुल जाएंगे। जब तक नहाऊंगे ना और मंदिर से आएंगे तब तक धुल जाएंगे। चलिए अब मैं नहाने की तैयारी करती हूँ, ठीक है? अब मैं नहाती हूँ, बच्चे सो ही रहे हैं, उठ गए हैं और उठ तो साथ खेल रहे हैं। मेरी मोची बहुत अच्छी है, बस इसका एक ही टॉपिक रहता है, हेलो मेरी मोची बहुत अच्छी है। और मितांश भी उठ गया। अब मैं इनके लिए ला रही हूँ चाय नाश्ता। देखती हूँ चाय नाश्ते में क्या बनाया है। राधे राधे गाइस। ये मेरे बच्चे सुबह सुबह उठ गए और जब ये सो ही रहे थे, जब मैंने काम वाम निपटाया तो अब ये उठ गए हैं और अपनी मनकी को देखो कैसे झुला रहे हैं। चलिए मैं इनके लिए नाश्ता पानी ले आती हूँ मिल के, और भूख भी बहुत ज़्यादा लग गई है, ठीक है? और हमारा व्रत भी नहीं खुला, रोटी बना दी है दीदी ने, चाय बनाने लग रही है। मंदिर का प्रसाद भी वहीं रखा, हलवे से प्रसाद खा के तब व्रत खोलूँगी। हलवा ले लेती हूँ। बच्चों के लिए नाश्ता ले आई हूँ मिल के। और मौसी नहीं है और हम लोग नाश्ता कर रहे हैं। प्लीज़ आप लोग भी नाश्ता कर लीजिए। और हलवा बनाया है, व्रती थे ना कल शिवरात्रि का, तो हम अगले दिन ही व्रत खोलते हैं अपना। मौसी नहीं है बेटा जी,
हाँ दिला देंगे। हम लोग ना सुबह अगले दिन ही व्रत खोलते हैं अपना, और हलवा बनाया है उससे ही व्रत खोलेंगे। रात हम आलू का हलवा खा के, यानी कि आलू फ्राई करके मीठे और चाय के साथ में सो गए थे। फल वल जिसको लेना था उसने ले लिया, और पूरा दिन ऐसे व्रत रखा, चाय वाय पी, जो जिसको जो बीच में खाना था फल वगैरह सबने खा लिया था। और अब सुबह के टाइम में नहा धो के पाठ पूजा करके और हलवा बनाया है मीठे में। हलवे से व्रत खोलेंगे, बेसन का हलवा है और इसी से हम व्रत खोलते हैं। अगर आप लोग भी ऐसे व्रत खोलते हैं तो प्लीज कमेंट कीजिएगा। तब तक के लिए हम नाश्ता कर लेते हैं। आज छुट्टी है ना, तो आज ऐसे ही उधंग मचाएगा। मितांश, अच्छा सॉरी बोल गिरीशा को। मितांश सॉरी बोलो। मम्मा मेरा कान ले लिया। पहले सॉरी बोलो। सॉरी। चलो उसको उठाओ फिर। आखिर मितांश ने घुटने टेकने पड़े दीदी के सामने, वो तो लेके पड़ गई। मितांश, गिरीशा उठो, सुनाई दे रखो, नीचे से उठो, बैठ ऊपर जाएगी। गाइस बच्चों के लिए बना दूं चावल। चावल बनाने की तैयारी हो गई, पानी भी हो गया मेरा। चावल थोड़े से चावल बना दूंगी बच्चों के लिए दोपहर के लिए, और सब्जी तो बना रखी है आलू गोभी की। बस चावल हो जाएंगे फिर इनको खाना खिला दूंगी। देखो अभी भी इनकी बजी रही है लड़ाई। मितांश और बुक पड़ी हुई है इनकी, खैर मंकी से खेल के, और बुक कहाँ और ये लोग कहाँ, देखो कैसे बज रही है इनकी लड़ाई। मितांश आपकी बदतमीजी बहुत बढ़ रही है, खड़े हो पहले। एक ही चीज के ऊपर क्यों लड़ते हो तुम? गिरीशा भैया को दे दो। गिरीशा, बच्चों को लग गई थी बहुत ज्यादा भूख गाइस, तो फिर मम्मा ने बनाए हैं इनके लिए चावल और सब्जी रखी थी, दाल और क्या नाम, दही के साथ में। मितांश खाना खा रही है। अच्छी लग रही है बेटा जी, यम्मी है। अब खाना खा के पढ़ाई कर लेना, ठीक है, और ट्यूशन का होमवर्क। फिर 4 बजे ट्यूशन जाना है ना, 4 बजे इनको ट्यूशन जाना है। सच्ची में जाना? हाँ सच्ची में बेटा जी, सुबह स्कूल नहीं गए थे ना, तो शाम को 4 बजे ट्यूशन जाना है, ठीक है। खाना फिनिश करो और उसके बाद में ट्यूशन जाना है। बताओ गाइस, पूरा दिन बहुत काम रह जाता है हम लोग तो, मुझे तो लगता नहीं, सुबह उठती हूँ और शाम हो जाती है इसी काम में। हाँ जी, थोड़ा सा सो लूंगा। सोओगे? सो लेना थोड़ा सा। मितांश बोला है कि मम्मा सोना है थोड़ा सा। इसकी तबीयत आजकल ठीक नहीं रहती, पता नहीं क्यों बीमार बहुत ज़्यादा हो जा रहा है बाजी दफे। तो हर महीने के काम है इसका, महीने इसकी तबीयत, कभी जुकाम तो कभी खांसी। बस मुझे तो ये पता है कि ये स्कूल से ये जाता नहीं है, स्कूल में जाके इसको तुरंत बीमार, और बस डॉक्टर के जाओ, हर महीने डॉक्टर के जाओ, मुझे तो ये पता है। और बेटी को तो भूख नहीं लगी, जब ये मितांश खाना फिनिश कर लेगा उसके बाद में उसको भूख लगेगी, जब वो आएगी मम्मा के पास, मम्मा मुझे खाना दे दो मेरे को। अभी खेल रही है बाहर, अभी खाना नहीं खाएगी, अब पूरा खेल रही है। इतनी लापरवाही लड़की हो रही, ना पढ़ाई में मन है उसका, कहीं में भी मन नहीं है। पहले इतनी अच्छी थी, छोटी सी मितांश, बताना बेटा। स्कूल पढ़ाई थी। हाँ, और खाना भी नहीं खाई थी, बस पढ़ाई में लगी रह थी। और अब जो इतनी लापरवाही हो रही है कि पूछो ही ना, है ना बेटा जी? ऐसी लड़की हो रही है, खेल रही है। गिरीशा आ जाओ अंदर। देख लो लैंग्वेज उसकी, हाँ मम्मा बोल। कैसे बोल रहे हो आप? अच्छे जी, आओ फिर। नहीं खेल बाद में लेना, खाना खाओ। देख भैया ने खाना फिनिश कर दिया। और दोस्तों, आपके बच्चे कैसे करते हैं प्लीज कमेंट कर दीजिए। मेरे तो देखो ये बैठे हैं नटखट मेरे सामने। बस भगवान जी ये ठीक रहो, जो सब कुछ ठीक है, अपनी की लाइफ भी ऐसे चलती रही बढ़िया एकदम मस्त वाली। हस्बैंड और जीजू और बच्चे तो स्कूल गए हैं, वे सब लोग ड्यूटी गए हैं, और हम लोग बैठे हुए हैं। बस उनके जाने के बाद तो काम बस यही रह जाता है, सुबह को झाड़ू पोछा वगैरह करना और पाठ पूजा वगैरह करना। फिर
यही घर का काम। आज मुझे उनकी वो भी सेट करनी थी, शर्ट पे उनकी सिलाई लगानी थी और मशीन हो रही है बहुत ख़राब। तो सोच रही थी पहले मशीन लगाऊं, मतलब सिलने वाली मशीन रखूं, फिर उनकी शर्ट सही करूं। मिक्स कर दियो। अच्छा मिक्स करना है। मितांश इतना बड़ा हो गया लेकिन इस पर खाना मिक्स नहीं है आज तक भी करना। कब आएंगे मेरे बेटा जी बड़े? है मितांश जी? शायद नहीं खत्म। कोई बात नहीं, रखी है दही, आप इसको फिनिश कर लो ना। जब हम घर गए थे ना तब मितांश को दही खाना बहुत अच्छा लगता था और पसंद भी थी, है ना मितांश? आपको दही खाना अच्छा लगता है ना? लो खाइए, खाओ जल्दी। और आज मेरे कमरे में बहुत बुरा हाल हो रहा था, थोड़ा मैंने साफ सफाई सी करी उनकी ऊपर वाली, देखो। और ये हमारे इधर ना कोने में से वो झड़ती है ऊपर से, पीयू वगैरह, ये सब पीयू वगैरह झड़ती है। तो फिर मैंने ना पेपर लगा रखा, पता नहीं है मकान मालिक कब तो पेंट करवाएगा कब नहीं। और ये यहाँ का जो रूम है ना, मेरा ना मन नहीं, हाँ नीचे का भी गंदा हो रहा है, मेरा ना मन नहीं करता है रूम चेंज करने को। पता है क्या है, एक तो हमारी फैमिली बड़ी है और हम अच्छे से रह रहे हैं, हमारे क्वार्टर में ना कोई भी इधर उधर आने की जरूरत नहीं है किसी की भी, सब काम अच्छे से हो जाता है, मतलब कोई नहीं आता है, जो भी आता है वो ऊपर से ऊपर जाता है, जीने से सीढ़ियों से पर उधर से उधर ही जाता है, हमारे क्वार्टर में कोई नहीं घुसता। तो ये रूम थोड़ा भी इसलिए ख़राब हो रहा है क्योंकि पेंट वेंट नहीं हुआ, तो इस पर ना रिपेयरिंग करवाई थी, तो रिपेयरिंग करवाई, उसके बाद में पुट्टी वगैरह करवाई नहीं इन लोगों ने। तो मकान मालिक बोल भी रहा था कि दिवाली पे कराएंगे, लेकिन अब तक तो करवाए नहीं। तो फिर ये जैसे झड़ रहा था ना, देखो ये जैसे झड़ रहा था, फिर मैंने ना इस पर पेपर लगा दिया, अखबार लगा दिया, तो फिर उससे ना झड़ता नहीं है, ये रेत ऊपर से गिरता नहीं है, लेकिन बाय दफे गिर जाता है। अब ये गिरने लग गया, पुराने हो गए ना, तो सोच रही थी कि होली पे सफाई करूंगी। दीदी ने तो कर ली अपने रूम की, मेरे रूम की रह रही है सफाई, बस उस वाले रूम की करेंगे। लास्ट में मेरे रूम रह गया, इस वाले रूम की साफ सफाई नहीं हुई है, उसकी तो हो गई है। और दोस्तों कैसा लगा है मेरा? हाँ जी हो गया आपका, ठीक है। मितांश ने खाना भी फिनिश कर लिया जब तक हमने आप सबसे बातें करते रहे हैं, और ऐसे ही आप हमें सपोर्ट करते रहिए। और हमारे दही वहाँ से लेके आओ उठा के, और ऐसे हमें सपोर्ट करना और लाइक करना, सब्सक्राइब करना प्लीज़। जो चैनल पे नई आए हो तो सब्सक्राइब कर लीजिए, और वीडियो को देखते रहना। और हमारा ब्लॉग कैसा लगा प्लीज़ कमेंट करके बताना। तब तक के लिए राधे राधे।